हेलो दोस्तों, मैं अमित। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूं। कविता का शीर्षक है तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। जरा ध्यान दीजिएगा। तुम दूसरों को दर्द देते हो। तुम दूसरों को दर्द देते हो। तुम अपने आप में सही हो। तुम्हें दूसरों के मायने पसंद नहीं। तुम्हें अपनी गलती मंजूर नहीं। तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारा भाग्य बनता है। फिर अंजाम क्या होगा? तुम बिलखते हो। तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। गलतफहमियां इंसान के दिमाग में आ गई। गलतफहमियां इंसान के दिमाग में आ गई। ये गलतफहमियां इसके अक्ल को खा गई। आधी जिंदगी तुम्हारी रूठने में चली गई। आधी जिंदगी तुम्हारी मनाने में चली गई। जब जिंदगी खत्म होगी तो तुम्हें पता चलेगा तुमने गलत किया। जब तक बहुत देर हो जाती है और तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। इंसान सभी सही बनने की कोशिश करेंगे, पर कोई अपने आप को गलत नहीं कहेगा। जब कोई इंसान अपने आप को गलत कहता है, असल मायनों में वही सच्चा इंसान होता है। तुमसे गलती हुई, तुम स्वीकार करो। किसी का दिल तोड़ के क्यों इतनी मस्ती में चलते हो? तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। किसी को तुम जहरीले बोल बोलते हो। किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। ये करके तुम उसे अपना शान समझते हो। तुम सोचते हो तुमने अच्छा काम किया, पर ऐसा करके तुमने अपने विनाश का रास्ता खोल दिया। ऐसा आखिर तुम क्यों करते हो? तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। तुम्हारा अंजाम बहुत ही भयावह है। ये नज़ारे साक्षी है। ये चांद सितारे साक्षी है। कभी धन दौलत पर घमंड करते हो, कभी शोहरत पर घमंड करते हो। उस घमंड में चूर तुम किसी को कुछ ना समझते हो। ऐसा करके तुम क्या जताना चाहते हो? तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। तुम्हारे अत्याचार की कहानी ये फिजाएं कहती है। कैसे तुम्हारे हाथ जो किसी के आंसू पोंछने के लिए है, उस हाथ से तुम दूसरों को थप्पड़ मारते हो। तुम्हारा दिमाग जो किसी का भला सोचने के लिए है, उससे कैसे तुम उसका बुरा सोचते हो। तुम्हारी आंखें जो किसी को इज्जत से देखने के लिए है, कैसे तुम दूसरों को छोटा जानते हो। तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। तुम इतने बड़े भी नहीं हुए कि किसी को तुम छोटा कह सको। इसलिए याद रखो, ये सारे कृत्य ईश्वर देख रहा है। तुम्हारा मुंह जो किसी को ढाढ़स बंधाने के लिए है, उस मुंह से तुम गालियां बोलते हो। कैसे किसी धर्म को निशाना बनाकर खून की नदियां बहाते हो। तुम क्या समझते हो ये सब करके बच जाओगे? तुम्हारे सारे पाप लिखे जा चुके हैं। ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है तो जोरदार पड़ती है। अगर ईश्वर आज से ही ये कृत्य बंद कर दो। अगर ईश्वर से तुम डरते हो, तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। तुम दूसरों को बेइज्जत करते हो, जबकि ये मानव देह परोपकार के लिए है। किसी का मजाक उड़ाते हो, ये बहुत ही गलत है। वाह, तुमने बहुत गजब इज्जत बना रखी है, जबकि तुम्हारी नज़रों में दूसरों के इज्जत के मायने नहीं। तुम खुद इज्जत की बात करते हो, पर दूसरों की इज्जत नहीं करते हो। तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाक करने वाले, तुमसे खुद की ज़िंदगी संभल नहीं रही। ये बुरा है, ये छोटा है, ये लंगड़ा है। क्यों किसी को अपशब्द बोलते हो? पहले वो अपशब्द अपने ऊपर लाकर देखो। तुम
जब तुम सहन नहीं कर सकते तो दूसरों को क्यों बोलते हो? बोलना आसान है, बर्दाश्त करना मुश्किल। जब कर्म का हथौड़ा पड़ेगा, देखता हूँ कैसे संभलते हो। तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। किसी की भी हुकूमत नहीं रही, सारे नेस्तो नाबूद हो गए। अत्याचार करके तुम शान से फिरते हो। अगर तुम ये पैसा घर साथ ले जाओ, फिर ये कहो ये हमारा है, बाकी नहीं। मेरा लेखन ज़्यादा हो गया, पर क्या करूं, मेरी लेखनी रुक नहीं रही, क्योंकि किससे बड़े हैं। वो आदमी भी कुछ ऐसा कह रहा था। उसकी अर्थी को देख लेना जब घर से बाहर निकलते हो। तुम खुद ऐसा अंजाम लिखते हो। दोस्तों, कविता का सार तो यही है कि ये मानव देह हमको परोपकार करने के लिए बनाई गई है। हमको परोपकार करने के लिए ईश्वर ने हमको धरती पर भेजा है। पर कुछ लोग अपने आप को गलत समझते हैं, मतलब गलत तरीके से लोगों को आ, बोलते हैं या फिर गलत तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही गलत है, इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों। मेरी कविता अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल विराट कवि अमित चौहान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।